नमस्कार विद्यार्थियों। हम संविधानवाद की बात कर रहे थे कि संविधानवाद संविधान के नियमों के अनुरूप शासन संचालन से अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, और इसका अर्थ संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार से है। अब हम संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं की बात करें कि संविधानवाद की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली है संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य व विशेषताएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं। नेक्स्ट है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है कि इनमें स्थायित्व के साथ ही गत्यात्मकता भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में भी परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है। यह वर्तमान में समाज के प्रिय मूल्यों के साथ ही उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होता है। नेक्स्ट है संविधानवाद समभागी अवधारणा है, अर्थात एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों में राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यताएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। नेक्स्ट है संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है कि संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यावहारिक व वास्तविक बनता है। संविधानवाद की अवधारणाएं। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं पाई जाती हैं, क्योंकि अलग अलग आदर्शों के आधार पर अलग अलग राष्ट्रों में मान्यताएं होती हैं। अतः भिन्न भिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की अवधारणा भी भिन्न हो सकती है। अतः इस आधार पर संविधानवाद की 3 अवधारणाएं हो सकती हैं। पहला है संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, दूसरा है संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा, और तीसरा है संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। इनमें पहला है संविधान की पाश्चात्य अवधारणा। पाश्चात्य संविधानवाद में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है। उदार लोकतंत्रों में संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत व प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित सरकार से है। ये प्रतिबंध ही राजनीतिक शक्ति द्वारा
व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से बचाव की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण व्यवस्था ही मूल तत्व हैं। पाश्चात्य संविधानवाद के दार्शनिक आधार हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय और लोक कल्याण की भावनाएं। पाश्चात्य संविधानों में इन दार्शनिक आधारों को प्राप्त करने के लिए संविधानवाद की व्यवस्थाएं की जाती हैं और ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पाश्चात्य समाजों में अनेक संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे विधि का शासन, मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। और पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव की भी व्यवस्था की जाती है। और राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव की व्यवस्था तभी हो सकती है जब वहाँ पर इस प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था हो कि वहाँ नियमित चुनाव हो, राजनीतिक दलों व समूहों का स्थापना का वातावरण हो, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हो, लोकमत की प्रभावशीलता हो। तो इस आधार पर ये पाश्चात्य संविधान की अवधारणा होती है। दूसरी है संविधान की साम्यवादी अवधारणा। सरकार और राजनीतिक शक्ति के बारे में साम्यवादियों की धारणा पाश्चात्य धारणा से एकदम भिन्न है। साम्यवादी सरकार की पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं, जबकि धनिक वर्ग की निर्धन वर्ग से रक्षा का कार्य करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति है। जिनके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी, उन्हीं के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी केंद्रित हो जाएगी। इसलिए पूंजीपति ही राजनीतिक शक्ति के धारक व संचालक होते हैं। साम्यवादी सैद्धांतिक दृष्टि से सरकार को नियंत्रित करने की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी पाश्चात्य जगत द्वारा बनाए गए नियंत्रण की राज व्यवस्था से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से ये राजनीतिक नियंत्रण आर्थिक शक्ति को नियंत्रित नहीं करते और इसलिए आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किए बिना राजनीतिक शक्ति पर लगाए गए नियंत्रण केवल दिखावा है। इसलिए वे ऐसे नियंत्रणों में विश्वास नहीं करते हैं। संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा में साम्यवाद की आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ में ही उनकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। जो मान्यताएं हैं कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता होती है, समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व होता है, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। आर्थिक शक्ति को सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए साम्यवादी समाजों में प्राय इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, संपत्ति का समान वितरण हो तथा साम्यवादी दल का एकाधिकार हो। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं साम्यवादी व्यवस्थाओं में की जाती हैं, जो कि राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकती हैं और संविधान के आदर्शों को व्यवहार में कुछ लोगों को नहीं बल्कि सब नागरिकों को उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट है संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों की लगभग एक समान समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या, सुरक्षा की समस्या, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या, आधुनिकीकरण में रुकावट की समस्या। तो इस प्रकार की समस्याएं इनमें पाई जाती हैं और विकासशील देश